हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम चक्रवात और प्रति चक्रवात साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब द चैनल। अब हम स्टार्ट करते हैं चक्रवात के बारे में। पहले हम चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे कि चक्रवात किसे कहते हैं, उसके बाद हम प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। तो चक्रवात का अर्थ ये होता है कि चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती है। तो चक्रवात का मतलब ये समझ लो कि इसमें हवाएं गोलाकार रूप में ऐसे चलती है। तो इसमें हवाएं कैसे चलती, बाहर से अंदर की ओर। हवा इधर बाहर से अंदर की ओर आती है। तो बाहर वायुदाब अधिक होता है चक्रवात में और अंदर वायुदाब कम होता है। तो चक्रवात में हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि वायुदाब बाहर की तरफ अधिक होता है और अंदर की तरफ केंद्र में वायुदाब कम होता है। तो इसलिए हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती है। और हवा हमेशा वायु की कैसे चलती है, अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है। वायु का नेचर होता है कि वो हमेशा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है। तो चक्रवात में क्या होता है कि बाहर की तरफ वायुदाब अधिक होता है और अंदर की तरफ कम होता है। तो हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अगड़ीयवृत्त, मतलब जो हमारा जो पृथ्वी है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चलती, मतलब कि ऐसे चलती, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। और जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे क्लॉकवाइज चलती है चक्रवात में। ये हमें बात ध्यान में रखनी है। चक्रवात अंडाकार भी होते हैं और कभी कभी वी आकृति के भी होते हैं। चक्रवात उष्ण व शीत वायु राशियों के अभिसरण क्षेत्र में बनते हैं, मतलब जहाँ गर्म और ठंडी वायु राशि मिलती है वहाँ पर ये चक्रवात बनते हैं। और चक्रवात समदाब रेखाओं की ऐसी व्यवस्था होती है जिसके केंद्र में तो न्यून वायुदाब होता है और बाहर अधिक वायुदाब होता है। और चक्रवात जो है ये दो प्रकार के होते हैं। साइक्लोन्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं साइक्लोन्स। एक तो होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन। और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन। ये होते हैं चक्रवात। और चक्रवात अब हम पढ़ेंगे। चक्रवात की उत्पत्ति ध्रुवीय क्षेत्रों के सहारे होती है जहाँ से वायु का तीव्र प्रभाव शीतोष्ण कटिबंध की ओर होता है और ये प्रबल एवं विनाशकारी होते हैं। चक्रवात में ये मैंने बता दिया था कि वायु की गति उत्तरी गोलार्ध में अगड़ीयवृत्त या और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है, ये मैंने बता दिया था। चक्रवात में आकार में छोटे होते हैं परंतु गति व प्रभाव अधिक पाया जाता है, मतलब कि इसकी गति अधिक होती है। चक्रवातों के सहारे वर्षा ग्रीष्म व शीतकाल में मंद से मूसलाधार होती है। चक्रवात के बारे में एक और बात है कि इसकी मार्ग व दिशा निश्चित होती है। इसकी जो मार्ग और दिशा निश्चित होती है। चक्रवात के समय आकाश मेघ सहित तड़ित झंझावत बिजली गर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, मतलब कि तेज बिजली चमकती है और वर्षा होती है। चक्रवात उष्ण व शीत ऋतु में अधिक सक्रिय रहते हैं, मतलब गर्मी और सर्दी की ऋतु में अधिक सक्रिय रहते हैं। चक्रवात में वायु का प्रवाह तीव्र गति से होता है तथा मौसम आर्द्र रहता है। चक्रवात के आने की सूचना हमें दूर क्षितिज में पक्षाभ मेघ तथा चंद्रमा या सूर्य के
चतुर्दिक प्रभामंडल द्वारा दी जाती है। चक्रवात में उष्ण कटिबंधीय व शीत कटिबंधीय वायु राशियों का मिलन होता है। चक्रवातों का एक निश्चित जीवन चक्र भी होता है। चक्रवातों में केंद्र व वायुदाब के में 30 से 40 मिलीबार तक का अंतर होता है। और चक्रवात के केंद्र में न्यून वायुदाब व बाहर उच्च वायुदाब होता है। यह आपको पहले ही बता दिया। चक्रवात के समय पृथ्वी का केंद्रमुखी बल कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। चक्रवातों की दिशा व दशा स्थिर व निश्चित होती है, मतलब इनकी एक ही दिशा होती है और निश्चित होती है। चक्रवात वायु राशियों पर आधारित होते हैं और अधिकतर चक्रवात जो है वो दक्षिणी हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, मेक्सिको की खाड़ी में आते हैं। चक्रवात की भी अनेक दशाएं होती हैं और ये मैंने बता दें, ये दोनों प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब हम प्रति चक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रति चक्रवात के विपरीत गुण होते हैं, मतलब कि ये चक्रवात के विपरीत गुण होते हैं। अब इसमें हवाएं जो होती है वो अंदर से वायुदाब, अंदर से बाहर की तरफ चलती, मतलब अंदर वायुदाब अधिक होता है और बाहर वायुदाब कम होता है। तो ये बिल्कुल ही प्रति चक्रवात के ये उल्टे होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। प्रति चक्रवात उष्ण कटिबंधीय वायु के अपसरण क्षेत्रों से बनते हैं। प्रति चक्रवात में कोई भी सीमाग्र नहीं बनता है और प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल चलती है। वही ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में तो ये घड़ी की सुइयों के अनुकूल, मतलब ऐसे चलेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में उसके विपरीत चलेगी, घड़ी की सुइयों के विपरीत ऐसे चलेगी। प्रति चक्रवात में वर्षा का अभाव होता है। प्रति चक्रवात की दिशा व मार्ग निश्चित नहीं होता, जबकि चक्रवात का जो दिशा व मार्ग निश्चित होता है। प्रति चक्रवात के समय आकाश स्वच्छ साफ होता है। प्रति चक्रवात के आने में क्षितिज साफ व स्वच्छ रहता, मतलब आकाश साफ दिखाई देता है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब व बाहर न्यून वायुदाब होता है। ये मैंने बता दिया था, केंद्र ये होता है और बाहर की तरफ केंद्र में उच्च वायुदाब है, वो तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलेगी। वायु का ये उसका नेचर कि वो हमेशा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है। और प्रति चक्रवात के आने पर बहुत सारी हवाएं चलती है। प्रति चक्रवात से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, प्रति चक्रवात से, जबकि चक्रवात से बहुत सारा नुकसान होता है। तो आज हमने चक्रवात और प्रति चक्रवात की सामान्य जानकारी ली। धन्यवाद।